Namaskar students. Now let us start our exercise portion of chapter 6 which we have completed in our last explanation video. You might have gone through it. Now let us start our question answers exercise portion. Now what is your first question? Your question number 1 is, what did Seema and Sameer's mother asked them to do? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did Seema and Sameer's mother ask them to do? इसका मतलब है समीर और सीमा के मम्मा ने उन दोनों को क्या करने के लिए कहा? And your answer is, Seema and Sameer's mother asked them to put the plastic bags in the cupboard. ठीक है, जैसे ही सीमा और समीर मार्केट से आए फ्रूट्स की 2 प्लास्टिक बैग्स लेके, तो सीमा और समीर की मम्मा ने क्या बोला उन दोनों को कि प्लास्टिक बैग्स को आप लोग कबर्ड के अंदर रख दो. ठीक है, सो दैट विल बी योर आंसर. सीमा and Sameer's mother asked them to put the plastic bags in the cupboard. Okay, now next, your question number 2 is, how did Sameer answer Seema's question? ठीक है, once again, how did Sameer answer Seema's question? इसका मतलब है समीर ने सीमा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरीके से दिया. लेट अस गो थ्रू द आंसर. Sameer told Seema that plastic bags are light and can fly away and get stuck in trees. Then they look ugly. ठीक है, जब सीमा ने बोला कि क्यों हमें. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से प्लास्टिक बैग को ड्रेन करना भी ठीक नहीं होता है. नाउ लेट अस गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 5. योर क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न प्लास्टिक. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो क्या होता है? लेट अस गो थ्रू द आंसर नाउ. व्हेन वी बर्न प्लास्टिक, द एयर इज फिल्ड विथ ब्लैक स्मोक विच कैन मेक अस फील अनवेल. ठीक है, अब अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो बर्न करने से जो ब्लैक स्मोक बाहर निकलेगा वो अपने जो एयर है उसमें मिक्सअप होके हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा, और अगर हम उस एयर को ब्रीथ कर लेते हैं, पॉल्यूटेड एयर को, तो वो हमें बीमार कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, योर क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट शुड वी डू विथ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक. तो अब अगर हमें इस तरह से डिस्पोज भी नहीं करना है, बर्न भी नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक के साथ? ओके, सो योर आंसर विल बी, वी शुड बी केयरफुल अबाउट हाउ वी यूज थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हाउ वी पुट देम अवे. ठीक है, तो अगर हमें प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमें बहुत सावधानी से इसे यूज़ करना है, केयर करना है, और हमें सही तरीके से उसका सदुपयोग करना चाहिए. ठीक है, बहुत केयर से हमें उसे यूज़ करना चाहिए. नाउ our question answers portion is done from textual exercise. Now next is think and answer. ठीक है, now let us see which question you have given for this. Let us go through it first. We should use a cloth bag for shopping. ठीक है, what is the question?
we should use a cloth bag for shopping. How do you think it can help the world around us? ठीक है, सबसे पहले क्या है, वी शुड यूज़ अ क्लोथ बैग फॉर शॉपिंग. हमें क्लोथ बैग ही यूज़ करना चाहिए शॉपिंग के लिए. हाउ डू यू थिंक इट कैन हेल्प द वर्ल्ड अराउंड अस? अब आपको क्या लगता है ऐसा करने से वो हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है? नाउ लेट अस सी, गो थ्रू द आंसर. क्लोथ बैग्स डू नॉट हार्म ट्रीज और एनिमल्स. सबसे पहले तो क्लोथ बैग्स जो होते हैं वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर क्लीनर एंड सेफर दैन प्लास्टिक. वो बहुत ही क्लीन होते हैं और सेफ होते हैं प्लास्टिक से. इसीलिए हमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स वी शुड ट्राई एंड वी मस्ट ट्राई फॉर आवर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग क्लोथ बैग्स. ओके स्टूडेंट्स, now let us go through our another exercise portion, textual exercise portion. Now your next question is, this we did, answer this following questions. And now next is B, mark these sentences as true or not true. ठीक है, we have to read the below given sentences, and we have to identify whether it is true or not true. So let us start reading the sentences one by one. Your first sentence is, plastic bags are light and can fly away in the breeze. Is it true students? प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं और वो उड़ के यहाँ वहाँ स्टक हो सकते हैं हवा की वजह से. ठीक है, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. एनिमल्स, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, एनिमल्स कैन ईट प्लास्टिक बैग्स एंड ग्रो बिगर. ठीक है, एनिमल्स के प्लास्टिक खाने से वो बिग ग्रो हो सकते हैं. इज इट ट्रू स्टूडेंट्स? नो, नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. दे आर, प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल to the animals also as us. Now your third sentence, plastic bags make the water in rivers and lakes dirty. ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो रिवर्स को और लेक्स को डर्टी करते हैं. इज इट ट्रू स्टूडेंट्स? यस इट इज ट्रू. यस, plastic bag makes rivers and lakes dirty. So you will write T for true. Now your fourth sentence is, we should use things made of plastic again and again. Is it true? मतलब हमें instead of throwing plastic bag, you must have to use again and again. ठीक है, हमें प्लास्टिक बैग को थ्रो करने के बजाय हमें उसी प्लास्टिक बैग को वापस यूज़ करते रहना है. इज इट ट्रू? यस दैट इज ट्रू. सो यू विल राइट हियर T for true. We should always carry a plastic bag when we go for shopping. Is it true? है ना, हमें हमेशा प्लास्टिक बैग ही लेके जाना चाहिए शॉपिंग के लिए. इज इट ट्रू? नॉट ट्रू. वी शुड, इंस्टेड ऑफ कैरिंग प्लास्टिक बैग्स, we must carry cloth bags. So this statement is not true. So you will write it down here, NT for not true. Okay, now your sentence number 6 is last sentence. It is bad to burn plastic. ठीक है, it is bad to burn plastic. Is it true students? Yes, it is true. By burning plastics, it will pollute our air also. So that is true. So you will write it down here, T for true. Okay, this we did already. Think and answer. Now know your values. Know your values. Now we must know always our
values. Now according to this chapter we will see which value you should know. In this story Seema and Sameer learned about how plastic bags and can make the world around us very dirty. है ना? From this story Sameer and Seema, they have learned that how plastic bags can make our world dirty. ठीक है? Now सीमा और समीर के साथ आप लोगों ने भी आज समझा कि प्लास्टिक बैग किस तरह से हमें हर तरीके से वो हार्मफुल होते हैं. Now regarding to that we have here a question. ठीक है? What will you do to keep your classroom clean? ठीक है? आप क्या करोगे अपने क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए? Tick right the box if you think the action is a good way to keep your classroom clean. Now what you will do, here you have given sentences. हम वन बाय वन सारे सेंटेंसेस को रीड करेंगे और समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं हमारे क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए. ओके, सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज pick up pieces of paper or plastic and throw them in the dustbin. Okay, first we will read all the sentences and then we will come to the conclusion that which point or which sentence you will do, which instruction you will follow to keep your classroom clean. Okay, now next is we will read the next sentence. Next sentence is bring chalk and keep it ready for the teacher. Okay, आप चॉक लेके आओगे और अपने टीचर के लिए रेडी रखोगे अपने क्लासरूम को क्लीन करने के लिए. ठीक है? Ask my friends to take out their notebooks before the teacher comes in. ठीक है? क्या आप अपनी क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए अपने फ्रेंड्स को कहोगे अपने नोटबुक्स या फिर बुक्स रेडी रखें अपने टीचर के आने से पहले? ठीक है? योर लास्ट सेंटेंस इज वाइप द बोर्ड क्लीन बिफोर ईच क्लास बिगिंस. व्हाट इज द लास्ट सेंटेंस? क्या आप लोग अपने क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए अपने बोर्ड को इरेज कर दोगे, क्लीन कर दोगे आपके दूसरे क्लास को शुरू होने से पहले? यस, व्हाट वाज द फर्स्ट सेंटेंस? हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था? पिक अप पीसेस ऑफ पेपर और प्लास्टिक एंड थ्रो देम इन दी बिन. ठीक है? या फिर आप अपने क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए आपके क्लासरूम में जो यहाँ वहाँ पेपर के पीसेस है या फिर प्लास्टिक है उनको उठा के आप डस्टबिन में डालोगे. व्हाट विल यू डू अमंग ऑल दिस थिंग्स? क्या आपने ये सब पेपर्स और प्लास्टिक को डस्टबिन में डालोगे या फिर चॉक लेके आओगे अपने टीचर के क्लास के एंटर होने से पहले, या फिर अपने फ्रेंड्स को आप कहोगे कि अपने बुक्स या नोटबुक्स रेडी रखो टीचर के आने से पहले, या फिर अपने बोर्ड को क्लीन करोगे क्लास के बोर्ड को आपके दूसरे क्लास के शुरू होने से पहले? Yes, you will pick up all the piece of paper or plastic and you must throw in the dustbin. ठीक है? आपके क्लासरूम को क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपके क्लासरूम में जितने भी पीसेस ऑफ पेपर या प्लास्टिक इधर उधर है उन सबको उठा के आपको डस्टबिन में डालना है. That will make your classroom, that will keep your classroom clean. ठीक है? It is your duty. Instead of doing all these things, you have to keep in mind. ठीक है? Now we should always keep our classroom clean. We should not throw things on the ground.
वी शुड पुट देम इन दी डस्टबिन। जो चीज़ आप अपने घर में फॉलो करते हो, जो आपके मम्मा के कहने पे या फिर डांट से बचने के लिए जो करते हो कि यहाँ वहाँ जो आपने चीज़ें गिराई होती है या फिर अपनी चीज़ें जो बिलोंगिंग्स आप लेते हो उसे यूज़ करने के लिए, उसे यहाँ वहाँ रख छोड़ने के बजाय उनको अपने प्रॉपर प्लेस में अरेंज करके रखना है। और आपकी जो पेंसिल शेविंग्स है, आपका जो भी मतलब पेपर्स है, अनवांटेड पेपर्स या बुक्स है, उनको आपको डस्टबिन में थ्रो करना है। ठीक है, जैसे आप घर पे करते हो उसी तरह आपको क्लास में भी वही मेंटेन करना है। अपने क्लास को भी गंदा आपको नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो थ्रू अवर ग्रामर पोर्शन फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक। रीड दिस sentence. We will first read the given sentence over here. They carried the bags home and placed them on the table. ठीक है, this is a sentence. By this sentence, if you see the word carried and placed, ठीक है, उन सब में पीछे क्या लगाया है? एट द एंड में डी हमने लगाया है। Some of the action words that is over or finished with the by adding D। ठीक है, अब the action words carried and placed talk about an action that is over or finished। अब ऐसे जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें पीछे ईडी लगा के उसको जब हम फिनिश करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ है, उस वर्ड का जो मीनिंग है, वो हमने ऑलरेडी उस एक्शन को कंप्लीट कर दिया है इन द पास्ट। ठीक है, जो चीज़ जो एक्शन हमने पहले से कंप्लीट कर दी है, उसे अगर हमें वर्ड्स में पुट ऑन करना है तो उन वर्ड्स के पीछे हमें ई डी या तो डी लगा के उसको फिनिश करना है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, वी विल फर्स्ट गो थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल लीव, LIVE जो लीव होता है वो मतलब प्रेजेंट टेंस, मतलब मैं हूँ। अगर यही मैं थी ऐसा अगर आपको सेंटेंस में पुट ऑन करना है तो पीछे आपको डी लगा देना है, दैट इज लीव्ड। ठीक है, लीव्ड, LIVED, उसे डी के साथ एंड करना है, मतलब मैं रहती थी, मैं रहता था। ठीक है, तो जो भी चीज़ जो एक्शन हमने फिनिश कर दिया है उसको अगर आपको बोलना है, हमें किसी को बताना है, तो उसको हमें लेटर डी के साथ या फिर उसको डी हमें ज्वाइन करके उस वर्ड को एंड करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक, मतलब मुझे पसंद है। लाइक का मतलब मुझे पसंद है। ठीक है, अब अगर हमने उसमें डी ऐड कर दिया तो ये हो जाता है लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। मतलब मैं जब वहाँ पे कल बर्थडे पार्टी में गई थी तो मुझे उस बर्थडे पार्टी की केक बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं कल गई थी बर्थडे पार्टी में और कल मैंने उस बर्थडे पार्टी में जो केक खाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, सो फॉर दैट यू विल यूज़ लाइक्ड। ओके, वी डबल द लास्ट लेटर्स ऑफ सम एक्शन वर्ड्स एंड ऐड ED ऑल्सो। ठीक है, सम ऑफ द एक्शन वर्ड्स में क्या होता है, आपको लास्ट में ED लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी दिस वर्ड फिनिश्ड, है ना, अगर आप फिनिश्ड वर्ड को देखो, फिनिश का स्पेलिंग क्या होता है, FINISH, और हमने लास्ट में उसमें क्या ऐड किया, ED ऐड किया। अगर आप ED उसमें ऐड कर दो, इसका मतलब है कि मैंने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, we will see the examples over here first. The first is stop. Stop मतलब रुकना। ठीक है, अगर हमने उसमें ED ऐड कर दिया पीछे तो वो हो जाता है stopped. It will become stopped, STOPPED. Stopped का मतलब रुक जाना, रुक जाओ। ठीक है, स्टॉप मतलब रुक जाना और स्टॉप्ड मतलब रुक गए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लान, PLAN, प्लान। ठीक है, अगर हमने इस प्लान में पीछे ED लगा दिया
और एक और एन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इट विल बिकम प्लान्ड, PLANNED, प्लान। प्लान का मतलब मैंने प्लान कर लिया कि मैं कल क्या करूँगी या फिर क्या किया मैंने, ठीक है, क्या करने वाली हूँ। नाउ नेक्स्ट, इफ एन एक्शन वर्ड एंड्स इन Y, we change the Y to I and add ED to it, ठीक है। अगर कोई एक्शन वर्ड Y से एंड करता है, ठीक है, लास्ट में किसी एक्शन वर्ड में Y हो, तो हमें उसे कैसे एंड करना है। हम सबसे पहले तो Y को हम हटा के उसकी जगह पे I लिखेंगे और उसके साथ ED भी हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी विल सी हियर क्राई, तो उसके बदले क्राइड, क्राई मतलब रोना, ठीक है, क्राइड मतलब मैं कल रोई थी। नेक्स्ट इज कॉपी, COPY, कॉपी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपीड कर दिया, तो Y को हटा दिया, उसके बदले I लगा दिया और उसके साथ ED भी ज्वाइन कर लिया। सो ये हो गया कॉपीड, कॉपी, copied, okay, so this is how our action words जो past tense हमें कहता हो उसको हम end करते हैं। Let us go through the exercise now. Complete these sentences with the correct forms of the action words in the brackets, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस के साथ आपको एक एक्शन वर्ड भी दिया हुआ है, जिसको आपको उसमें पीछे ED ऐड करना है, D ऐड करना है कि IED ऐड करना है, ये सोच के आपको उसमें लिखना है, ठीक है। उस सेंटेंस को लिख के कंप्लीट करना है। नाउ वी विल सी द फर्स्ट सेंटेंस, रोहिणी डैश हर फ्रेंड्स टू हर हाउस यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में इनवाइट दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, रोहिणी ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया कल, ठीक है, जो गुजरा हुआ कल है वह, तब रोहिणी ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, तो वो पास्ट टेंस हो गया, उसने इनवाइट किया था कल, तो इनवाइट किया था के लिए क्या करना है, यहाँ पे इनवाइट का इनवाइटेड हो गया, पीछे D ऐड कर दिया, यस। नाउ रोहिणी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स टू हर house yesterday, okay. Now next, Ravi dash to Burhanpur with his parents. नेक्स्ट इसमें ये ब्रैकेट में क्या दिया है, कौन सा एक्शन वर्ड दिया है, ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल मतलब रवि ने बुरहानपुर ट्रैवल किया अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। नाउ ये ट्रैवल का हमने पीछे ED लगा दिया और एक और L जो है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सो रवि ट्रैवल्ड टू बुरहानपुर विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। रवि बुरहानपुर गया अपने पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज फरहा डैश हार्ड फॉर द टेस्ट, ठीक है। फरहा ने अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से स्टडी किया है ना, अपने टेस्ट के लिए अच्छे से स्टडी किया, तो ये स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टडीड। तो यहाँ पे स्टडी जो वर्ड है वो किससे एंड हो रहा है, Y से हो रहा है। तो व्हाट वी डिड by writing over here, we have changed the Y instead of I, instead of Y we have changed here I and we also added ED, है ना। इसमें हमने Y की जगह पे I भी लिखा और उसके साथ हमने ED भी ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया स्टडी का स्टडीड, स्टडीड, यस। तो फरहा स्टडीड हार्ड फॉर दी टेस्ट, मतलब फरहा ने अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई किया,
And our last sentence is, last Sunday we went to the zoo and saw the lion. ठीक है, जो लास्ट संडे था, जो गुज़रा हुआ संडे है, जो लास्ट वीक गया, हम तब जू गए थे लायन को देखने के लिए. द लायन डैश लाउडली इन द केज. ठीक है, लायन ने क्या किया, हम जब लायन को देखने गए तो लायन ने बहुत ज़ोर से रॉर किया, है ना. तो द लायन रॉर्ड लाउडली इन द केज. सो व्हाट वी हैव चेंज्ड हियर, इंस्टेड ऑफ रॉर we have added ed in the last of the word roar, so it has become roared. मतलब हम जब लास्ट संडे जू में गए थे लायन को देखने के लिए, तब लायन ने ज़ोर से रॉर्ड किया. यस, नाउ वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज पोर्शन of action words. Now we will move on to the remaining other two sentences. Rajiv and Salma dash badminton all morning. ठीक है, राजीव एंड सलमा डैश बैडमिंटन ऑल मॉर्निंग. राजीव और सलमा है वो हर रोज़ सुबह में बैडमिंटन खेलते हैं. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्ले हियर यू हैव गिवन एक्शन वर्ड प्ले, एंड प्ले वर्ड एंड्स विथ वाई. ठीक है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेड के लिए हम वाई को ऐसे ही रखेंगे और पीछे सिर्फ ईडी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्ले का प्लेड. ठीक है, प्लेड. सो राजीव एंड सलमा प्लेड बैडमिंटन ऑल मॉर्निंग. नाउ नेक्स्ट last sentence, it started raining, so Divya dash home. ठीक है, अब बारिश शुरू हो गई तो दिव्या ने क्या किया, घर की तरफ भागी वो. तो भागने को क्या कहते हैं, हरी, है ना, हरी. सो the word hurry ends with letter Y. So what we have changed over here, instead of Y we have written here I, and along with we have added ed also. Like this we have completed this sentence by writing hurried instead of hurry. It started raining, so Divya hurried home. ठीक है, बारिश होने की वजह से दिव्या जो है वो घर के लिए भागी. Now next, for some action words we cannot add d or ed when we are talking about actions that are complete. ठीक है, अब ऐसे भी इसमें एक्शन वर्ड्स है जो हमने ख़त्म कर लिए हैं और उसमें हम ed नहीं ऐड करते हैं. ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. सी, जैसे ईट का हो गया एट, इसमें हमने कहीं पर भी ई डी या डी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, पर ईट का मतलब है मैं खा रही हूँ, एट मतलब मैंने खा लिया. ठीक है, नेक्स्ट इज़ बाई. बाई मतलब मुझे खरीदना है. बॉट मतलब मैंने खरीद लिया, BOUGHT मतलब मैंने खरीद लिया, मुझे खरीदना है. बाई मतलब मुझे खरीदना है, बॉट मतलब मैंने खरीद लिया. टेल, टेल मतलब बोलो, टेल मतलब बोलो. नाउ टोल्ड, इसका हो जाता है टोल्ड. टोल्ड मतलब मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया. नाउ लेट अस गो थ्रू द सेंटेंसेस. Circle the correct words to complete these sentences. Okay, your first sentence is I came or come back late from school yesterday. ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, came दिया है, come दिया है. अब इस सेंटेंस में क्या है, मैं कल
लेट आया या आई स्कूल से, कल मैं कल लेट आई या आया स्कूल से। तो ऑलरेडी मैं लेट, वो गुज़रा हुआ एक्शन है हमारा, क्योंकि ये कल की बात हो रही है। यस्टरडे मतलब जो गुज़रा हुआ कल होता है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केम। वी विल सर्कल द वर्ड केम। सो आई केम बैक लेट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, मतलब मैं स्कूल से कल घर को लेट आई। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर टोल्ड और टेल मी अ नाइस स्टोरी लास्ट नाइट, मतलब मेरी मम्मा ने कल रात को मुझे बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। ठीक है, मतलब यस्टरडे मतलब लास्ट नाइट, मतलब जो प्रीवियस नाइट होता है उसकी बात हो रही है। सो उसमें क्या आ जाएगा, टेल का हो जाएगा टोल्ड। सो माई मदर टोल्ड मी अ नाइस स्टोरी लास्ट नाइट। सो यू विल हैव टू सर्कल द वर्ड टोल्ड। Now third sentence, Shilpa buy or bought a bright yellow balloon from the balloon seller today। ठीक है, अब शिल्पा ने आज जो है उसने एक येलो ब्राइट बलून खरीदी एक गुब्बारे वाले के पास, बलून सेलर के पास से। ठीक है, सो व्हाट विल बिकम हियर, बॉट। Shilpa bought a bright yellow balloon from the balloon seller today। So students, if you see this third sentence, see Shilpa dash, we will consider these two words as dash, a bright yellow balloon from the balloon seller today। ठीक है, तो ये सेंटेंस में करेक्शन है। what you will do is you will cut it down this word today, instead of today you will have to write it down here yesterday। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से अगर हम बॉट को सर्कल करते हैं तो दिस सेंटेंस हैज़ टू बी चेंज्ड, इंस्टेड ऑफ टुडे वी विल हैव टू राइट इट डाउन हियर यस्टरडे। प्लीज़ मेक दिस करेक्शन इन योर बुक ऑल्सो। ये करेक्शन आप अपनी बुक में भी करोगे। टुडे को कट करना है और वहाँ पे उसकी जगह पे यस्टरडे हमें कंसिडर करना है। नाउ वी विल रीड दिस सेंटेंस अगेन। शिल्पा बॉट a bright yellow balloon from the balloon seller yesterday। इसका मतलब है शिल्पा ने क्या किया था, कल जो है एक बलून सेलर के पास से ब्राइट येलो कलर की बलून खरीदी। ठीक है, सो मेक दिस करेक्शन इन योर बुक स्टूडेंट्स विदाउट फेल। नाउ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस नंबर 4। Arjun wrote or write a letter to his grandfather yesterday। ठीक है, अर्जुन ने कल जो है अपने दादा के लिए लेटर लिखा। ठीक है, सो here which option will come, yes wrote, मतलब उसने लिखा था, कल लिखा था। ठीक है, तो ये जब हम कल के गुज़रे हुए कल के बारे में या गुज़री हुई कोई एक्शन है जो हमने कर ली है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राइट की जगह पे राइट का जो पास्ट टेंस एक्शन वर्ड है वो रोट होता है। सो अर्जुन रोट अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर यस्टरडे। नाउ सी दिस नेक्स्ट सेंटेंस। वर्षा think or thought of helping her father in the kitchen। ठीक है, वर्षा ने सोचा कि मैं किचन में जाके अपने फादर को, अपने पापा को
हेल्प करूं, ठीक है। तो मैंने सोचा, तो सोचा उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, थॉट, ठीक है। सो THOUGHT, थॉट। वर्षा थॉट ऑफ हेल्पिंग हर फादर इन द किचन। So students, if you see this, the verbs which are not ended with ed or d, they are considered as irregular verbs, ठीक है। जिस वर्ब को, जिस एक्शन वर्ड्स को हम ed या d से एंड नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे कि ईट का एट हो गया, बाई का बॉट हो गया, टेल का टोल्ड हो गया, यहाँ पे कम का केम हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ब्स को, एक्शन वर्ड्स को हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। सो इसमें ऐसा होता है। और लास्ट हमने जो किया, जो पहले था, उसमें हमने क्या देखा कि कई इसमें ईडी के साथ साथ हमने एक और कॉन्सोनेंट भी ऐड कर दिया। उसका रूल ये है कि जो कॉन्सोनेंट हम लास्ट में जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रैवल वर्ड जो है, उस ट्रैवल में लास्ट अगर आप दो लेटर्स देखो तो एल के पहले एक ववल है, दैट इज़ ई। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कॉन्सोनेंट वो ववल के साथ एंड होता है तो ईडी लगाने से पहले हमें उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। इसका मतलब है ईडी ऐड करने से पहले यहाँ पे ट्रैवल का जो लास्ट लेटर एल है उसको हमें उसमें हमें एक और एल ऐड कर देना है। So this is the rule of this verb, of this action word. So likewise in this also, these are called irregular verbs. So we will go through the next sentence now. Our last sentence is, Miss Kumar teach or taught us this unit last week. इसका मतलब है मिस कुमार जो है, जो एक टीचर का नेम है, उसने हमें ये यूनिट जो है वो लास्ट वीक ही पढ़ा दिया। सो वी विल सर्कल हियर द वर्ड टॉट, बिकॉज शी टॉट दिस यूनिट लास्ट वीक। उसने, ये मैम ने लास्ट वीक ही हमें ये यूनिट पढ़ा दिया। सो टीच का हो जाता है टॉट। सो टीच का पास्ट टेंस है टॉट। सो TEACH, टीच, TAUGHT, taught. So we will circle the word taught. So here we have ended our this exercise portion of irregular verbs also with the sentences. Now our next exercise portion is, that is vocabulary. ठीक है, ये है vocabulary portion. Now what you have to do in this, let us read the heading first of all. Complete the sentences with the correct groups of words from the box. ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है और यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें आपको सेंटेंस को रीड करना है और जो सही ग्रुप आएंगे वर्ड्स के वो आपको इसमें लिख के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट सेंटेंस। योर फर्स्ट सेंटेंस इज, महेश इज़ वेरी नीट एंड टाइडी। ठीक है, महेश इज़ वेरी नीट एंड टाइडी। महेश एक बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा लड़का है। ही प्लान्स टू डैश ऑन सैटरडे, मतलब संडे, सॉरी, मतलब उसने प्लान किया संडे को किस चीज़ के लिए, क्लीन हिज रूम, अपना रूम क्लीन करने के लिए उसने प्लान किया संडे को। सो ही प्लान्स टू क्लीन हिज रूम ऑन संडे। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। ठीक है, प्लांट्स को पानी चाहिए होता है अच्छे से ग्रो होने के लिए। डू यू डैश एवरी डे। ठीक है, आप क्या करते हो उसके लिए, आप वो करते हो हर रोज़, क्या करते हो, ओपन द विंडो आएगा, क्लीन हिज रूम आएगा, वाटर द प्लांट्स आएगा, डू योर होमवर्क आएगा, कि ब्रश योर टीथ आएगा।
यस, इसमें आएगा वाटर द प्लांट्स। डू यू वाटर द प्लांट्स एवरी डे? मतलब क्या आप अपने प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए आप उसमें पानी डालते हो? यस, सो इसमें आएगा वाटर द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज we will move on to the next sentence. Third sentence, children dash before you go to bed. ठीक है, children dash before you go to bed. बच्चों, रात को सोने से पहले आप ये करना है, आप लोगों को क्या करना है? ओपन द विंडो, clean his room, this we have already done. Do your homework, yeah, brush your teeth. Yes, we should always brush our teeth before going to bed, है ना? तो children, brush your teeth before you go to bed. Okay, now our fourth sentence is, could you dash after you have finished dinner? ठीक है, आप अपनी डिनर फिनिश करने से पहले क्या करोगे इसमें से? ओपन द विंडो या फिर डू योर होमवर्क। यस, यू विल ओपन दी विंडो। कुड यू ओपन दी विंडो आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर डिनर? आप अपना डिनर फिनिश करने के बाद क्या विंडो को ओपन कर दोगे? ओके, सो इन दिस यू विल राइट इट डाउन, ओपन द विंडो। Now our next sentence is last sentence. Mother said dash and then you can go out and play. ठीक है, मम्मा ने कहा आप अपना ये कंप्लीट करोगे और फिर ही आप बाहर जाओगे खेलने के लिए। तो क्या रह गया है यहाँ पे? डू योर होमवर्क। मम्मा ने क्या बोला? हर रोज़ बोलती है ना मम्मा कि आप अपना पहले वर्क कंप्लीट करोगे, होमवर्क जो है वो फिनिश करोगे और फिर ही आप बाहर जाओगे प्लेइंग के लिए। ठीक है, सो इन दिस यू विल हैव टू राइट इट डाउन, डू योर होमवर्क। सो आवर वोकैबुलरी पोर्शन इज डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। नाउ नेक्स्ट इज punctuation. What is this? Next is punctuation, है ना? Now हर सेंटेंस को हमें सही तरीके से उसमें सही पंक्चुएशन लगा के एंड करना चाहिए। ठीक है, सो हियर इज एन एग्जाम्पल, we will go through it first. Read these sentences. पहले हम इन sentences को read करेंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। Shall we throw them in the drain? है ना, ये हमारे चैप्टर में ये लाइन आया था, है ना। Shall we throw them in the drain? मतलब ये सीमा ने अपनी मम्मा से पूछा था कि क्या हम प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन में फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, ऐसा करके उसने सवाल किया। तो अब हम किसी से सवाल करते हैं या किसी को कुछ पूछते हैं तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसको हमें क्वेश्चन मार्क के साथ हमें एंड करना चाहिए। तो दिस शोज बाय पुटिंग दिस पंक्चुएशन इट शोज दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, ये लगाने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कोई हमें सवाल कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है और हमें उसका आंसर देना है। नाउ सी दिस नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट कैन वी डू विद दिस प्लास्टिक बैग्स माँ? है ना, फिर समीर पूछता है कि अगर हम उसे फेंक नहीं सकते हैं या बर्न नहीं कर सकते तो अब हम इस प्लास्टिक के साथ क्या कर सकते हैं? ऐसा करके समीर पूछता है अपनी मम्मा से, है ना, पूछता है ना, वो सवाल करता है ना कि अब हम इस प्लास्टिक के साथ क्या कर सकते हैं। तो यही है पंक्चुएशन कि अगर हम किसी को सवाल करते हैं तो हमें उस सेंटेंस को एंड करते वक्त हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, सो द सेंटेंस अबाउट आवर क्वेश्चंस, दे आस्क समथिंग, व्हेन वी राइट अ क्वेश्चन वी ऑलवेज एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम अगर किसी को कोई सवाल पूछते हैं, है ना, या कुछ पूछते हैं हम किसी के बारे में तो उस सेंटेंस को हमें क्वेश्चन मार्क के साथ, ये पंक्चुएशन के साथ हमें एंड करना है।
ठीक है. Now we will go through the exercise over here for punctuation. Add a question mark in the correct places. ठीक है, हमें ये सारे सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क लगा के इसको ऐड करना है. Did समीर एंड सीमा हेल्प मदर? ठीक है, क्वेश्चन मार्क. Where is your house मीना? आपका घर कहाँ है मीना? क्वेश्चन मार्क. मैंने मीना से पूछा कि आपका घर कहाँ है. Are you hungry? आपको भूख लगी है? तो मैंने पूछा किसी से कि तुम्हें भूख लगी है, तो here you have to put question mark. When is मुक्ता's birthday? ठीक है, when is मुक्ता's birthday, इसका मतलब है मुक्ता का बर्थडे कब है. तो मैंने वो पूछा ना, उसका क्वेश्चन पूछा ना, तो we will put here question mark. We will add question mark over here. Now our last sentence is how big is the plastic bag? ये प्लास्टिक बैग कितना बड़ा है. So here also we will put question mark. Okay. Now next is writing portion. This we don't do because जब बच्चे सामने होते हैं तभी ये हम उनको करवा सकते हैं. Now next is reading portion. Reading aloud. ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैसेज दिया है, उसको हम अच्छे से रीड करेंगे. Read aloud what Fatima says about her family. See, if you see this picture, there is a picture of a girl, है ना. यहाँ पे गर्ल है इस पिक्चर में, उसका नाम है फातिमा, और वो अपने फैमिली के बारे में क्या बोल रही है वो है इस पैसेज में. सो लेट अस गो थ्रू इट फर्स्ट. हेलो, आई एम फातिमा, है ना. तो ये गर्ल जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है. कैसे कर रही है? हेलो, आई एम फातिमा, आई एम 7 years old. ठीक है, मैं 7 साल की हूँ. आई वॉज बॉर्न ऑन 25th of September 2010. ठीक है, ये उसकी बर्थडे थे, मतलब मैं 25th of September 2010 को बॉर्न हुई, मेरा बर्थ हुआ. आई गो टू विद्या निकेतन स्कूल. ठीक है, मैं विद्या निकेतन स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पढ़ती हूँ. आई स्टडी इन क्लास 2. मैं 2nd standard में पढ़ती हूँ. माई फादर्स नेम इज़ साहिल. ठीक है, माई फादर्स मतलब ये गर्ल के जो फादर है उनका नाम है साहिल. ही इज़ अ राइटर. वो क्या है, वो क्या ऑक्यूपेशन है उनका, वो राइटर है. माई मदर्स नेम इज़ सकीना. ठीक है, ये फातिमा की मम्मा है और उनका नाम है सकीना. शी वर्क्स इन अ बैंक. ये जो है वो बैंक में जॉब करते हैं. आई हैव एन एल्डर ब्रदर. मेरा एक बड़ा भाई भी है. ठीक है, हिज नेम इज़ ताहा एंड ही इज़ 11 years old. ठीक है, ये जो है ये मेरा बिग ब्रदर है, मेरा भाई है, जिसका नाम है ताहा और वो 11 साल का है. Okay, so here we have ended our reading portion now. Now next comes pronunciation. ठीक है, listen and repeat these words. Okay, you will all first listen all these words and you have to also spell out with me one by one. ठीक है, आप लोगों को मुझे सुनना है हर वर्ड्स को और उसे रिपीट भी करना है. Okay, so let us first go through it. The first is child. 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 Next is cheese. Next is cheese. 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 Next is chin. Next is chin. 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 ठीक है, नेक्स्ट इज chalk. Next is
chalk, C-H-A-L-K, chalk, C-H-A-L-K, chalk. Next is chair. Next is chair, C-H-A-I-R, chair, C-H-A-I-R, chair. Chocolate, C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate, C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate. Next is catch, C-A-T-C-H, catch, C-A-T-C-H, catch. ठीक है. Next is match, match, M-A-T-C-H, match. Watch, W-A-T-C-H, watch. Bunch, B-U-N-C-H, bunch. L-U-N-C-H, lunch, L-U-N-C-H, lunch. Next is branch, B-R-A-N-C-H, branch, B-R-A-N-C-H, branch. So if you have observed, students, we have wrote all these letters. By hearing all these letters, by reading all these letters, which sound has been repeatedly we have spelled all this in all these words, है ना. ये सारे वर्ड्स में आपको कौन से साउंड जो है वो रिपीटेडली सुनाई दिए? चाइल्ड, चीज़, चिन, है ना. अगर इफ़ यू ऑब्जर्व ऑल दिस लेटर्स, ऑल दिस वर्ड्स, वी हैव CH, है ना. इन सब में देखो CH है. इन ऑल दिस वर्ड्स इट सीम्स we have seen CH, है ना. तो जब कभी हम लेटर C के साथ H को ज्वाइन करते हैं तो हमें वो च साउंड देता है. कौन सा साउंड देता है? च, 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 चाइल्ड, च, च, चीज़, च, च, चिन, च, च, चॉक, च, चेयर, च, च, chocolate. In this also, if you spell this word chocolate, है ना, चॉकलेट में ओ है, देखो CHOCOLATE, है ना. तो इसमें जो दूसरा जो ओ है उसमें ओ होने के बावजूद हम उसका साउंड जो है वो सुनते नहीं हैं. सो हियर द सेकेंड ओ इज़ कंसिडर्ड एज साइलेंट. वी डोंट स्पेल दिस एज chocolate. Instead of that we spell as chocolate. Okay. Now next is catch, match, watch, bunch, lunch and branch. ठीक है. अगर हम ऊपर वाले वर्ड्स को देखेंगे जो ऊपर वाले लाइन में है, इन सब में च साउंड जो है वो पहले आता है, जबकि ये जो है नीचे वाले लाइन में जो वर्ड्स है इन सब में हम च साउंड जो है वो एंड में सुनते हैं. But wherever you see letter C with letter H, it sounds as ch. Okay, so this all are ch sound words. Now let us read all this sentence with the words child and chair. Now the sentence is the child is sitting on the chair. The child is sitting on the chair. Next is catch and chalk. Can you catch the piece of chalk? Can you catch the piece of chalk? मतलब आप chalk के पीस कैच कर सकते हो. Lunch and bunch. I have a bunch of grapes for lunch. मेरे पास पूरा बंच है ग्रेप्स का लंच के लिए. चीज़ एंड चॉकलेट. डोंट ईट टू मच ऑफ चीज़ एंड चॉकलेट्स. व्हाट विल हैपन? यू विल फॉल सिक, है ना. ज़्यादा चॉकलेट और चीज़ खाने से क्या होता है? हम बीमार हो सकते हैं.
So don't eat too much of cheese and chocolates. Watch and match. I went to watch the cricket match. मतलब मैं क्रिकेट मैच देखने गई थी या गया था. The last is life skills. You give your friend a lollipop. आप अपने फ्रेंड को लॉलीपॉप दो. He unwraps it and throws the wrapper on the ground. What will you do? अगर आपने अपने फ्रेंड को लॉलीपॉप दिया, ठीक है, अब आपके फ्रेंड ने क्या किया, उस लॉलीपॉप को खोला, ओपन किया और उस रैपर को उसने ग्राउंड में गिरा दिया. क्या करोगे आप ऐसे केस में? ठीक है, वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वी विल रीड ऑल द सेंटेंस वन बाय वन. आई विल नॉट से एनीथिंग टू हिम, मतलब मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी. नेक्स्ट इज I would do the same if I had a lollipop. मतलब मैं भी वही करूँगा या करूँगी अगर मेरे पास भी दूसरी लॉलीपॉप है. Now last is I will ask him to pick up the wrapper and throw it in the bin. क्या करेंगे हम? अगर हमारे फ्रेंड ने ऐसा कुछ किया तो हम उसको बोलेंगे प्लीज़ उस रैपर को उठाओ और डस्टबिन में डालो. ठीक है, we will ask him or her to pick up the wrapper and throw it in the dustbin. Okay, so here we have ended our chapter 6 exercise portion. Now we will meet in the next chapter. Until then, everyone, have a good day, stay home, stay safe.